मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। और आज एक नई व्लॉग की शुरुआत होने जा रही है। तो जैसे कि आपको पता है, मैं अपने ससुराल जा रखी थी और हम वहाँ पर अपनी इष्ट जो कुल देवता हैं उनके दर्शन किए हमने। तो वहाँ से सीधे हम शाम को यहाँ आ गए थे मेरे मायके। और फिर उस दिन तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो ये उसके बाद से व्लॉग मैंने शुरू किया है। और यहाँ पर ये जितने भी कपड़े थे ना, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। ट्रैवल में होता ही है ना, जैसे ट्रैवल करते हैं तो कितने सारे कपड़े हो जाते हैं। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो बस मैं इनको ना अलग अलग, इनको साड़ी जो थी वो अलग से, उनको अलग से भिगा कर रखूँगी और बाकी कपड़े इन सबको ऐसे डाल देंगे, फिर साथ में मिलकर इनको धोएंगे। तो नानी ने भी हेल्प करवाई मेरी, और मम्मी, हम सब ने मिलकर धुले हैं इतने सारे कपड़े। तो जो साड़ियाँ थी ना वो मैं अलग से डाल रही हूँ उनको। तो नानी कह रही थी, मैं नानी को मना कर रही थी, लेकिन नानी कह रही थी कि थोड़ी बहुत मैं भी करवा देती हूँ हेल्प। तो नानी ने कहा कि जो वैसी साड़ियाँ हैं हल्की फुल्की, उनको अलग से निकाल देते हैं। तो फिर ढेर सारे कपड़े थे ना, तो मम्मी नाश्ता बना रही थी, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं और नानी कर लेंगे काम। तो जो इनको ना, जो ये साड़ियाँ थी हल्की हल्की सी थी ना, तो मतलब एक बार ही पहनी थी, तो मैंने इनको ना जो सर्फ में ऐसे भिगाया था और बस ऐसे इनको निकाल दिया। और नानी यहाँ पर हेल्प करवा रही है मेरी। तो वैसे वैसे जैसे जैसे कपड़े जैसे साड़ियाँ अलग कर दी थी, तो बाकी सारे कपड़े मैंने इनको अच्छे से यहाँ पर भिगाने के लिए डाल दिए हैं, ताकि अच्छे से भीग जाएंगे ना, तो उसके बाद इनको धोने में आसानी होती है। तो पानी की तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है, लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, इतने ज़्यादा हो गए थे कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और इतनी थकान हो रही थी ना हमें, तो जिस वजह से फिर हमें रुकना पड़ा मायके। और साथ ही मम्मी बना रही है यहाँ पर चूल्हे पे रोटियां बना रही हैं, नाश्ता। तो मैंने कहा जब तक नाश्ता बनता है तब तक इन कपड़ों को भिगा कर रखेंगे, उसके बाद मम्मी और मैं इसको अच्छे से इन कपड़ों को धुलेंगे साथ में मिलकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे तो इस वजह से। तो पहले मैं नाश्ता सबको सर्व करूँगी, फिर उसके बाद ये घर के काम होते रहेंगे। तो मम्मी यहाँ पर रोटी बना रही है चूल्हे में, और ये मंडवे की रोटी बना रही है मम्मी, मिक्स, मतलब गेहूं का आटा और मंडवे का आटा दोनों मिक्स करके बना रही है। तो बस अभी नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद आगे का काम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर मम्मी रोटी बना रही थी, और जैसे कि मैंने बताया, मैंने कपड़े भिगा कर रखे हुए हैं ताकि अच्छे से भीग जाएं। तो फिर मैंने कहा, साथ ही भाई मेरा जा रखा था कुछ काम से, और ये सब बैठ रखे थे, पापा और ये और गौरांश। तो मैंने कहा तब तक सफाई कर लेती हूँ। तो अंदर से मैं झाड़ू लेके आ गई थी, अच्छे से अंदर मैंने क्लीन कर लिया है, और पोछा भी अंदर का मैं सारा लेके आ गई हूँ। ये रहता है बाहर का एरिया, तो यहाँ पर भी अच्छे से लगा दूँगी। और बस क्लीनिंग का काम जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस इसके बाद वही रहता है, नहाना धोना और नाश्ता। तो बस यही कर रही थी, बस ये क्लीनिंग का काम निपट जाए, उसके बाद मैं गौरांश को नहलाऊंगी, क्योंकि ट्रैवल करके कितना थकान हो जाती है ना बॉडी भी। फिर नहाने के बाद आराम से, मतलब रिलैक्स हो जाता है बॉडी को भी आराम से। फिर गौरांश भी, वहाँ मैंने उसको नहलाया नहीं सर्दी की वजह से, फिर वहाँ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारा जो घर है ना वो बंद होने की वजह से बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो बस यही था। फिर उसके बाद नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो कपड़े थे ना, तो बस इन्हीं को मम्मी और मैं साथ में धो रहे हैं। मम्मी धुलते जा रही थी और इनको मैं पानी में इनको निकाल रही थी, और बस ऐसे सारे कपड़े यहाँ पर धुल देंगे। और गौरांश को देखना, इसको बड़ा शौक़ रहता है कि मैं भी धुलूँगा, मैं भी धुलूँगा। उसके बड़े मज़े आ रखे थे नानी के गाँव में। कोई टेंशन नहीं है, बस बिल्कुल मस्त हो रखा था वो। तो बस यहाँ पर वही कर रहे हैं हम, ये कपड़े धोने का काम। बाकी आगे देखते हैं, आगे दिन भर का रूटीन क्या रहता है, कैसे रहता है। तो बस ये कपड़े धो लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या क्या काम है अभी करने को।
यहाँ पर देखिए थपलियाल जी ससुराल में भी खाना बनाते हुए दाल बना रहे हैं। दाल उनको अपने हाथ की पसंद आती है और मेरे हाथ की है ना, है ना। ये देखो टमाटर, तो दाल लंच में पतिदेव बना रहे हैं और मैंने कहा चलो चटनी बना लेती हूँ मैं सिलवट्टे में। तो यहाँ पर तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है करेक्ट 2 बजने वाले हैं। तो अभी हमारा लंच बिल्कुल तैयार हो चुका है और अभी हमने किया नहीं है, बस तैयार हो गया है, अभी करते हैं थोड़ी देर में। और फिर आज जितने भी कपड़े थे, जितना हमने ट्रैवल किया, ढेर सारे कपड़े रखे थे, बहुत ज़्यादा। मैंने, मम्मी ने, नानी ने, सब ने मिलकर हमने सारे कपड़े धुले और बस फिर उसके बाद नहाया धोया। होता है ना, दूसरे दिन ट्रैवल करने के बाद कितनी थकान हो जाती है। कल तो इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि मतलब खाना खाते हम ऐसे सो गए थे कि पता ही नहीं चला नींद कब आ गई। इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। 2 दिन से 3 दिन से हम लगातार ट्रैवल कर रहे हैं और ऊपर से चढ़ाई चढ़ के जितने भी मंदिर हैं पूरी चढ़ाई पे हैं, तो पूरा चढ़ाई चढ़ के गए हैं हम लोग। तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो कल तो हम आते ही खाना खाया और सो गए थे। और अभी घर के जितने भी काम होते हैं वो निपटाए। अभी लंच भी बन चुका है, बस अभी लंच करते हैं साथ में मिलकर और बस यही है। फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे। चटनी भी निकाल, अरे दो बच्चे चटनी भी निकाल, मैं हाँ निकाल ना मिर्ची है उसमें, तेरे लायक नहीं है वो। मुझे खाने में खाना मतलब तो बस यहाँ पर हम लंच कर रहे हैं और मुझे लगता है ये व्लॉग मेरे को यहीं तक का रखना चाहिए, क्योंकि लंबे लंबे व्लॉग होते हैं ना, फिर सब कुछ एक साथ ऐड कर दो तो फिर ना व्लॉग भी बोरिंग हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो 10 से 15 मिनट का व्लॉग इनफ होता है और बोरिंग भी नहीं होता है और सही होता है ना, ऑडियंस को भी सही रहता है देखने के लिए। लंबे लंबे व्लॉग मुझे लगता है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि बोरिंग हो जाएंगे। तो फिर मैंने ना व्लॉगों को, मतलब जितने भी मैंने व्लॉग बनाए हैं उनको मतलब उनको डिवाइड करके ही मैंने अपलोड किए हैं। इसके बाद कभी जो मैंने रिकॉर्ड किया वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। और बाकी बस अभी तो फ़िलहाल ये लंच करेंगे और लंच करने के बाद फिर वही अपना आराम करेंगे। बस यही है व्लॉग, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।